अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डायनेमिक मेमोरी और उसको एलोकेट हम कैसे करवाते हैं। ठीक है, इधर हम देखेंगे। अब हमने ये करना है कि हमने पिछले में हमें साइज़ पता था, जब हमने पिछला लेक्चर किया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा हुआ डायनामिक मेमोरी का लेक्चर, तो वो लाजमी देख ले और फिर ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि ये हाईली लिंक्ड है पिछले लेक्चर के साथ। मेन कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था डायनामिक मेमोरी का। इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब हमें साइज़ यूज़र पहले इनपुट कर देगा, तो हम उसके मुताबिक जो है अपनी रन टाइम के ऊपर पॉइंटर का साइज़ जो है, पॉइंटर की जो अरे है उसको साइज़ हम दे के डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा लेंगे और हमारा पॉइंटर जो है वो रन टाइम पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पता हमें साइज़ का पता ही ना हो, हम यूज़र से साइज़ मांगे ही ना, तो फिर हम कैसे जो है वो रन टाइम के ऊपर अपना पॉइंटर ग्रो कर सकते हैं। हम वन बाय वन जो है वो ग्रो करेंगे अपना पॉइंटर, कि हम जो ही यूज़र हमें एक वैल्यू एंटर करेगा तो हम अपना पॉइंटर वन साइज़ के साथ ग्रो कर लेंगे। समझें कि पहले हमारे पास एक नल पॉइंटर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी पड़ा नहीं है, कोई साइज़ नहीं है उसका। यूज़र जो ही एक वैल्यू एंटर करेगा तो उसका साइज़ 1 होगा और उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगी जो यूज़र एंटर करेगा। जो ही यूज़र दूसरी वैल्यू एंटर करेगा तो उसके अंदर दूसरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और उसका साइज़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो क्या होगा, ग्रो होता जाएगा। इसी तरह डायनामिकली ग्रो होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इसके अंदर कोई कंडीशन ऐसी लगा देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि यूज़र रुकेगा कब। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यूज़र रुक गया, अब उसने एंटर करना बंद कर दी है वैल्यू। तो हम यूज़र को एक क्या कहते हैं कंडीशन दे देंगे। हम कहेंगे कि जो आपने अगर इस इनपुट को रोकना है तो आप -99 एंटर कर दो, तो आप जो है वो इनपुट जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम एक पॉइंटर बनाते हैं इंटीजर स्टैरिक PTR के नाम से। ठीक है, और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कहते हैं नल पॉइंटर। अब ये नल PTR एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है नल पॉइंटर के लिए। इसको हम कहते हैं नल पॉइंटर, कि ये जो इंटीजर स्टैरिक है वो अभी क्या है, नल पॉइंटर है। इसको अभी हमने कोई भी मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं की। अगर हम इसके नीचे अब हम बनाते हैं साइज़, और वो भी हमें अभी नहीं पता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं void इनपुट के नाम से, जिसके अंदर हमारा जा रहा है इंटीजर एंड साइज़ और इंटीजर एंड PTR, स्टैरिक PTR। ठीक है, स्टैरिक जो है वो हम एंड से पहले लगाएंगे। ठीक है, अब हमने एंड इसलिए लगाया है कि हमने जब इसको फंक्शन में भेजना है पॉइंटर को और साइज़ को, तो जब फंक्शन से वापस आएगा तो ये साइज़ भी अपडेटेड चाहिए हमें और पॉइंटर भी अपडेटेड चाहिए हमें। और हम पॉइंटर को फंक्शन के अंदर एंड से भेजते हैं अगर हमने फंक्शन के अंदर पॉइंटर में चेंजिंग करनी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट लिखेंगे और इनपुट के अंदर हमने भेजना है साइज़ और PTR। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाके इनपुट का जो है वो हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लिखेंगे void इनपुट इंटीजर एंड साइज़ और इंटीजर स्टैरिक एंड PTR। ठीक है, ये हमारा इनपुट का जो है वो हमने फंक्शन क्रिएट किया। अब हम इसके अंदर हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर, चेक का इनपुट बना लेते हैं, चेक का वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी, और उसको हम इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं 0 के साथ।
अब इस चेक के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंडीशन हमने अपनी सेट की थी कि हमने यूज़र को कहना है कि सी आउट एंटर इनपुट कह देते हैं, और हम उसको साथ कहते हैं इफ़ यू वांट टू स्टॉप एंटर -99, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं एंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा कि हमने उसको कहा कि एंटर इनपुट, कि जब तक आप इनपुट आपने एंटर करनी है आप करते जाओ, और अगर आपने रुकना है इफ़ यू वांट टू स्टॉप इनपुट तो एंटर -99, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे कि हमने तब तक चलना है जब तक हमारा यूज़र जो है हमें -99 एंटर ना कर दे। तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं डू वाइल के साथ, ठीक है। अब डू वाइल के अंदर हम वाइल की कंडीशन में लिखेंगे वाइल चेक इज़ नॉट इक्वल टू -99, और इस डू वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इनपुट ले लेंगे। हम इसलिए ये डू वाइल लगा रहे हैं क्योंकि पहले तो हमारे पास चेक क्या है 0, तो जब यूज़र हमें एंटर करेगा तो हमने चेक तो उसके बाद करना है, ठीक है। तो अगर हम वाइल लगाएंगे तो हम पहले भी एक दफ़ा चेक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एरर इतना नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो लाइन है एक वो एक्स्ट्रा चल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हमने डू वाइल लगाया जिसके अंदर हम चेक इज़ नॉट इक्वल टू -99 करेंगे, क्योंकि हम इनपुट लेने के बाद चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे करेंगे सी इन चेक, ठीक है। अब सी इन चेक करेंगे हम, अब हमने यूज़र से उसकी इनपुट ले ली। अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंटर को ग्रो करवाना है, तो हम उसके लिए एक और फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट का, और इंसर्ट के अंदर हम भेजेंगे अपना पॉइंटर जिसको हमने अब ग्रो करना है। हम साइज़ भेजेंगे क्योंकि हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है, और साथ हम भेज देंगे चेक जिसके अंदर हमारी ये इनपुट आ रही है यूज़र से। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अभी इसको डिफ़ाइन नहीं किया फंक्शन को। उससे पहले हमने एक चीज़ करनी है कि हमने जब यहाँ पे इनपुट ले ली चेक की, तो समझें यूज़र ने -99 एंटर किया है, तो -99 एंटर किया है तो हमारा ये फंक्शन चल जाएगा और -99 इसके अंदर एंटर करवा देगा पॉइंटर के अंदर, और हमारा पॉइंटर का साइज़ एक ग्रो हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना क्योंकि कंडीशन हमारी बाद में चेक हो रही है। तो हमने यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक इफ़ की कंडीशन भी लगाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं चेक इज़ नॉट इक्वल टू -99, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको इस फंक्शन को इसके अंदर एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको इस इफ़ कंडीशन के अंदर रैप कर दिया। अब क्या होगा कि यूज़र जब यहाँ पे चेक की इनपुट एंटर करेगा तो जो मर्ज़ी वो नंबर एंटर करता जाए वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, पॉइंटर का साइज़ ग्रो होगा और वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। लेकिन जो ही वो -99 जो है वो इनपुट करेगा तो हमारा फंक्शन यहाँ पे इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी और वो यहाँ पे आएगा, वाइल की कंडीशन भी फॉल्स होगी और हमारी इनपुट ब्रेक हो जाएगी और हमारा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये इंसर्ट का जो फंक्शन है ये इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट। हमने इसके अंदर क्या भेजा, सबसे पहले पॉइंटर, साइज़ और फिर चेक। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पॉइंटर, इंटीजर स्टैटिक पॉइंटर, उसके बाद फिर साइज़ और यहाँ से हम स्टैटिक हटा देते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है इंटीजर चेक। लेकिन हम इस चेक को यहाँ पे चेक नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं डाटा, ठीक है, कि हमारे पास ये डाटा आ रहा है, हमने इस पॉइंटर के अंदर इनपुट करवाना है, ठीक है। अभी के लिए हम मेन को क्लोज़ कर देते हैं, हम नीचे आते हैं और अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर ख़त्म हो गया क्योंकि अब हमने डिफ़ाइन कर दिया है। और अब हम लिखते हैं इंसर्ट का कोड। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पॉइंटर, साइज़ और डाटा का एक वेरिएबल जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू है जो कि हमने अपने पॉइंटर के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, इंटीजर स्टैटिक टेम्प पी टी आर
टेम्प PTR मतलब कि एक टेम्परेरी पॉइंटर, ठीक है, हमने ये टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट किया, उसको हम कहेंगे इज़ इक्वल टू न्यू इंट। और अब हमने क्या कहना है, हमने कहना है हमारे पास जो ये साइज़ आ रहा है, अब हम यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, हम कहेंगे ये जो साइज़ आ रहा है इससे एक बड़े साइज़ का हमें एक पॉइंटर चाहिए। तो मतलब अगर साइज़ 0 है तो हमें यहाँ पे कितने साइज़ का पॉइंटर मिलेगा, 1 साइज़ का। इस टाइम ये पॉइंटर क्या है, 0 साइज़ का नल पॉइंटर है, और ये साइज़ क्या है, 0 है। तो हमें यहाँ पे इसको चाहिए हमें 1 साइज़ का पॉइंटर, ठीक है, मतलब उससे एक बड़े साइज़ का, क्योंकि हमने एक पीस ऑफ डाटा जो है, 1 पीस ऑफ डाटा जो है इसके अंदर एंटर करवाना है। तो हमने +1 साइज़ का हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स इस पॉइंटर के अंदर हैं हम उसको इस पॉइंटर के अंदर कॉपी करवा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज़ और i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि टेम्परेरी पॉइंटर i इज़ इक्वल टू PTR का i। अब ये क्या होगा कि सबसे पहले तो पहली दफ़ा जब आएगा तो ये हमारा साइज़ क्या है, 0, तो i भी 0 है, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, तो हमारा ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा आए तो पहले हमारे पास पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, समझ लें हमारे पास एक 1 वैल्यू पड़ी हुई है और हमारा साइज़ क्या है, 1। तो जब यहाँ पे नया पॉइंटर क्रिएट करेगा वो टेम्प पॉइंटर के नाम से, तो हमारा उसको कितने साइज़ का क्रिएट करेगा, 1 + 1 2 साइज़ का क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 1 दफ़ा चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा साइज़ क्या है, 1 है और हमारा i 0 था, तो पहली दफ़ा 0 टाइम चला, तो i 0 पे हमारे पास इस पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ था, 1, तो हमने 1 को इसके अंदर सेव करवा दिया। और जो दूसरा इंडेक्स था, क्योंकि साइज़ हमारे पास 1 था तो अगली दफ़ा ये लूप चलेगा ही नहीं, तो जो दूसरा इंडेक्स था उसके अंदर अब हमने क्या करवानी है, अपनी इनपुट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टेम्प PTR, हम उसको कहेंगे टेम्प PTR साइज इज इक्वल टू डाटा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि हमारे पास पहली दफ़ा क्या आ रहा है, साइज़ 0, ये कितने की अरे बनी हमारे पास, 1 की अरे हमारे पास डायनेमिकली क्रिएट हो गई। ये लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि i इज़ इक्वल टू 0 है और साइज़ भी इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ टेम्प PTR के 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, हमारा डाटा आ जाएगा जो यूज़र ने एंटर किया था। अब हम अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, साइज़ ++ करके, और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिलीट PTR, कि जो भी हमारे पास PTR था, ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम डिलीट कर दो, और हमारा जो ये नया एक टेम्परेरी PTR है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा है उसको अब उसके अंदर हम सेव करवा देंगे, ठीक है। अब हमारा जो डाटा था जो यूज़र ने एंटर किया था वो इसके अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो नई हरी हमारी क्या बन गई, टेम्प PTR। तो अब हमने अपना पुराना पॉइंटर डिलीट कर दिया और नए पॉइंटर को हमने पॉइंट करवा दिया टेम्प PTR की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा वो फंक्शन है जिससे हम 1 बाय 1 अपनी डायनेमिक अरे को ग्रो करवा सकते हैं विदाउट नोइंग द साइज। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं आउटपुट के नाम से, ताकि हम जो डाटा एंटर करें वो हम आउटपुट भी करवा के देख लें। यहाँ पे हमारे पास जाएगा इंटीजर स्टैटिक PTR और इंटीजर साइज, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे मेन के अंदर ही, PTR और साइज, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वॉइड आउटपुट इंटीजर स्टैटिक PTR और इंटीजर साइज, और यहाँ पे हम एक लूप लगा लेंगे, void integer I is equal to 0, I is less than size और I++ और cout
PTR I, और यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। एक हम काम और कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं Cout, एंडर लगा लेते हैं ताकि हमारी इनपुट के साथ मिक्स ना हो, और उसके बाद हम लिखते हैं आउटपुट, और उसके बाद हम फिर से एक एंडर लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारी आउटपुट जो है वो एक अलग तरीके से आ जाएगी नीचे। हम ये इंसर्ट का फंक्शन जो है अब हम चेक करने लगे हैं कि हमारा इंसर्ट का फंक्शन इनपुट हमारी ठीक हो रही है कि नहीं। हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया और हमारे पास आया कि एंटर इनपुट इफ़ यू वांट टू स्टॉप एंटर -99। तो हम सबसे पहले इनपुट करते हैं 3। मैंने 3 लिखा, एंटर किया। मैंने 3 लिखा और एंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें एक एरर दे दिया है कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। अब ये क्रैश क्यों हो रहा है? अच्छी बात है कि हमारा यहाँ पे एरर आ गया ताकि हम और क्लियरली हम इसको समझ लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरर इसलिए आ रहा है कि हम ये, जब आप नीचे देखें ये लोकल्स में ये नेम डाटा यहाँ पे आ रहा है, डाटा में 3 पड़ा हुआ है, मतलब सही इनपुट हो गया हमारा। ये जो इनपुट का फंक्शन है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद ये इंसर्ट के फंक्शन में इस लाइन के ऊपर एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि उसने कहा है कि आपका जो ये साइज़ का वेरिएबल है इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं साइज़ का वेरिएबल हमारा ये है नीचे, और उसके साथ हमारी ये जो वैल्यू है ये पड़ी हुई है -858993। ये गार्बेज वैल्यू है। हमारी गार्बेज वैल्यू इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर साइज़ को 0 से इनिशियलाइज़ नहीं किया, इस वजह से हमारी उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पे गार्बेज वैल्यू की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमारा जो ये टेम्प PTR क्या है, यहाँ पे 0 + 1 1 के साथ जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से रीलोड करके चलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसने कहा एंटर इनपुट इफ़ यू वांट टू स्टॉप एंटर -99। अब हम दोबारा से एक 3 एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ भी क्रैश नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। 3 के बाद दोबारा से हम 6 ऐड करते हैं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 99 ऐड करते हैं, और अब हम ऐड करते हैं 81, और अब हम ऐड करते हैं -99 टू स्टॉप आर इनपुट। हमने जो ही -99 एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं उसने आउटपुट में क्या दिया है हमें, 3, 6, 8, 99 और 81। हमने क्या एंटर किया था? 3, 6, 8, 99 और 81, और 99 पे क्या था? टू स्टॉप आर इनपुट। तो उसने इनपुट स्टॉप की, उसने इसको एंटर नहीं किया -99 को, और 3, 6, 8, 99 और 81 को एंटर करके उसने हमारा जो ग्रो था पॉइंटर का वो रोक दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हम अपने पॉइंटर को डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर विदाउट नोइंग द साइज़ ग्रो कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और ये अगर हम हर जो अपना पॉइंटर के साथ किसी भी अरे के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उसको इस फंक्शन को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि हम अपने पॉइंटर को रीग्रो कैसे कर सकते हैं विदाउट नोइंग द साइज़। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ इसको दिखा दूं, मैं दोबारा से रन करता हूं, मैं 1, 2, 3, 4, 5 एंटर किया और अब -99 एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है हमारे पास एंटर। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूं कि ये हमारा फंक्शन कैसे चल रहा है ताकि आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले जब हमने 1 एंटर किया तो हमारे पास पॉइंटर क्या था? नल पॉइंटर था। साइज़ हमारे पास क्या था? 0, और डाटा में हमारे पास क्या था? 1। और जब हमने ये नया टेम्प पॉइंटर जो है ये हमने क्रिएट किया, तो हमने क्रिएट किया न्यू इंटीजर। साइज़ में हमारे पास क्या था? 0, और ये था 1। तो 0 + 1 1 के साथ हमारा क्रिएट होगा ये टेम्प पॉइंटर, मतलब कि इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है, मतलब इसका साइज़ क्या है? 1 है। और हमारा जब ये लूप आएगा तो हमारा ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि i = 0 है, और पहली दफ़ा में साइज़ क्या है हमारे पास? 0। तो i = साइज़ हो गया, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है, ये हमारा लूप चलेगा ही नहीं।
तो नीचे आएगा, नीचे आके इस 44th लाइन पे ये क्या करेगा, temp ptr साइज़ मतलब temp ptr के 0th इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि साइज़ की वैल्यू क्या है 0, हमारा क्या एंटर कर देगा, डाटा, मतलब कि ये जो 1 वैल्यू है ये इसके अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर एंटर हो गई। और उसके बाद हमने क्या किया, साइज़ प्लस प्लस किया, हमने अपने ओरिजिनल पॉइंटर को डिलीट किया कि जो ओरिजिनल पॉइंटर था हमारा डिलीट हो जाए, और उस पॉइंटर को, जो ओरिजिनल पॉइंटर था उसको हमने पॉइंट करवा दिया अपने temp ptr की तरफ, जो कि हमारा एक न्यू पॉइंटर है जिसके अंदर हमारा नया डाटा मौजूद है। अब हम एक और अल्ट्रेशन कर लेते हैं, जब हमारे पास आएगा 2। अब जब हमारे पास 2 आया तो साइज़ हमारे पास क्या था, 1, क्योंकि पिछली दफ़ा प्लस प्लस हुआ था, और पॉइंटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये 1, ठीक है, और डाटा में हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो जब हम ये temp ptr दोबारा से क्रिएट करेंगे तो साइज़ क्या था, 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 + 1 2, मतलब कि 2 चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट हो सकती हैं इस temp ptr के अंदर। ये 2 साइज़ की हमारे पास एक अरे पॉइंटर बन गया है। अब ये लूप चलेगा हमारा और एक अल्ट्रेशन में चलेगा, क्यों, क्योंकि i 0 है और हमारा साइज़ क्या है, 1। तो i 0 जब होगा तो temp ptr के 0th इंडेक्स के ऊपर ये ptr का 0th इंडेक्स का जो पड़ा होगा वो स्टोर होगा, जो कि है हमारे पास 1। तो ये इसके अंदर हमने कॉपी करवा दिया, और नेक्स्ट अल्ट्रेशन में i 1 हो जाएगा और साइज़ क्या था हमारे पास, 1। तो i = साइज़ मतलब i = 1, हमारी कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग, और ये आ गया नीचे। ये 44th लाइन पे अब ये क्या करेगा, इस temp ptr के साइज़ के अंदर साइज़ की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है, 0th इंडेक्स में तो हमारे पास ये ptr की वैल्यू आ गई, और अब 1st इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ये नया वैल्यू आ जाएगी डाटा की, जो कि है 2। फिर हम साइज़ दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे, अब साइज़ क्या हो गया हमारे पास, 2। साइज़ हमारे पास 1 था ना, यहाँ पे आया, तो अब हम प्लस प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, हम डिलीट पॉइंटर करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंटर है उसको हमने डिलीट कर दिया दोबारा से, और अब हमने उसको पॉइंट करवा दिया temp ptr की तरफ, जो temp ptr में हमारा नए डाटे के साथ एक अरे बन गई हुई थी, उसकी तरफ हमने पॉइंट करवा दिया उसको। तो इसी तरह ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा रन होता रहेगा, और हमारी ये इनपुट और हमारी जो हमारा पॉइंटर है वो ग्रो करता रहेगा अनटिल हमारा यूज़र 99 एंटर नहीं करता। जो ही वो यहाँ पे सीन में 99 एंटर करेगा, चेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ फॉल्स हो जाएगा कि चेक इज़ इक्वल टू -99 हो गया, और ये फॉल्स हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, वो वाइल में आएगा, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, और हमारा ये फंक्शन ब्रेक कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मेन में हमारा वापस, और उसके बाद फिर ये आउटपुट का फंक्शन चलेगा और हमें वो आउटपुट करवा के दे देगा इस तरह की। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको समझ आई होगी। मैं आपसे बार बार कहूँगा कि इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आएगा ये फंक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।